नमस्कार। आज हम मेडिकल फील्ड से जुड़े एक काफ़ी अहम नियम पर बात करेंगे। एफडीए का 21 सीएफआर भाग 820। इसे क्वालिटी सिस्टम रेगुलेशन या क्यूएसआर भी कहते हैं। सुनने में ये शायद सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स के लिए लगे, पर ऐसा है नहीं। इसका सीधा कनेक्शन डॉक्टर्स और हाँ, मरीजों की सेफ्टी से है। हमारे पास इसका एक अच्छा विश्लेषण है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये नियम मतलब यही तय करते हैं कि अमेरिका में जो भी मेडिकल डिवाइस इस्तेमाल हो रहे हैं, चाहे वो पेसमेकर हो या कोई ब्लड शुगर मॉनिटर, वो कितने सेफ है, कितने असरदार है। ये सिर्फ आखिर में प्रोडक्ट चेक करना नहीं है, ये तो पूरे सफ़र पर नज़र रखता है। डिवाइस के आइडिया से लेकर उसे बनाना, टेस्ट करने और मार्केट में आने के बाद भी एक तरह से ये डिवाइस की पूरी जिंदगी का क्वालिटी मैप है। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई चेकलिस्ट नहीं है, मतलब ये तो एक पूरा सिस्टम हुआ। चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं कि इसमें असल में होता क्या है और किसी डॉक्टर के लिए ये क्यों जरूरी है जानना। हाँ, आसान शब्दों में कहें तो ये क्यूएसआर जो है, ये मेडिकल डिवाइसेस के लिए एफडीए का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस यानी जीएमपी जैसा है। ये कंपनियों के लिए ज़रूरी कर देता है कि वो एक मजबूत क्वालिटी सिस्टम बनाएं और उसे बनाए रखें। मजबूत क्वालिटी सिस्टम। हाँ। अच्छा, इसमें क्या क्या आता है फिर? इसमें कई ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे प्रोडक्शन और डिज़ाइन प्रोसेस का वेरिफिकेशन और वैलिडेशन। मतलब ये पक्का करना कि डिवाइस बार बार सही ढंग से वही काम करे जिसके लिए वो बना है, सेफ्टी के साथ। फिर आता है डॉक्यूमेंट कंट्रोल, सारे रिकॉर्ड्स ठीक से रखना। और एक बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है कैपा। कैपा ये क्या है? करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। हाँ हाँ, बिल्कुल, करेक्टिव एंड प्रिवेंटिव एक्शन। सोचिए, अगर कोई गड़बड़ हुई है तो पहले उसे ठीक करो, ये हुआ करेक्टिव एक्शन। फिर ये पता लगाओ कि ये हुई ही क्यों, जड़ तक जाओ और फिर ऐसा सिस्टम बनाओ कि ये दोबारा ना हो, ये है प्रिवेंटिव एक्शन। ये सिर्फ हुई गलतियों को ठीक करना नहीं है, ये कंपनियों को उन दिक्कतों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जो शायद अभी हुई भी नहीं है। एक तरह से आगे के लिए सुरक्षा। समझ गया, मतलब प्रॉब्लम होने से पहले ही उसे रोकने की कोशिश। एग्जैक्टली। और ये नियम अमेरिका में डिवाइस बेचने वाली हर कंपनी पर लागू है, चाहे वो बनी कहीं भी हो। ठीक है, तो ये सब तो निर्माता फॉलो करते हैं, पर जो डॉक्टर क्लिनिक में बैठा है उसके रोज के काम में इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें ये सब जानने की जरूरत है? देखिए, सीधे तौर पर शायद रोज जरूरत ना पड़े, जी। लेकिन इसका असर बहुत गहरा है, बहुत ज्यादा। क्योंकि यही नियम तय करते हैं कि डॉक्टर जिस डिवाइस पर भरोसा कर रहे हैं वो कितना भरोसेमंद है। अगर क्वालिटी सिस्टम मजबूत है तो डिवाइस ठीक से काम करेगा, इससे मरीज सुरक्षित रहते हैं, डॉक्टर का कॉन्फिडेंस बना रहता है। और अगर मान लीजिए कोई डिवाइस फेल हो जाए तब? हाँ, यहीं पर क्यूएसआर के तहत रखे गए रिकॉर्ड्स बहुत काम आते हैं। जैसे एक होता है डिवाइस हिस्ट्री रिकॉर्ड, डीएचआर। हर डिवाइस यूनिट का अपना एक रिकॉर्ड होता है। अगर किसी बैच में कोई खराबी आती है तो इस डीएचआर से उस यूनिट या बैच तक पहुंचना और प्रॉब्लम की जड़ तक जाना आसान हो जाता है। कई बार तो डिवाइस रिकॉल भी इसीलिए होते हैं, मतलब मार्केट से वापस मंगाना, क्योंकि कंपनी ने क्यूएसआर का कोई जरूरी नियम जैसे वैलिडेशन ठीक से फॉलो नहीं किया होता। इसका एक उदाहरण भी था शायद, कैथेटर वाला कुछ इन्फेक्शन का मामला। हाँ, वो एक केस स्टडी की तरह है जहां कैथीटर की सीलिंग में दिक्कत थी और उसकी वजह से मरीजों में इन्फेक्शन फैला। जांच में पता चला कि मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल में ही चूक हुई थी, ठीक वैसी चूक जिसे रोकने के लिए ही ये क्यूएसआर नियम है। तो अगर हम क्लिनिशियंस के नजरिए से देखें तो उन्हें इस क्यूएसआर के बारे में कौन सी मुख्य बातें ध्यान में रखनी चाहिए? कुछ खास चीजें हैं जो शायद पता होनी चाहिए। एक तो डिज़ाइन कंट्रोल्स, खासकर हाई रिस्क डिवाइस के लिए। इनके डिज़ाइन, वेरिफिकेशन, वैलिडेशन की पूरी एक स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया होती है। दूसरा कैपा, जिसकी हमने बात की, प्रॉब्लम ठीक करना और दोबारा होने से रोकना। तीसरा डिवाइस हिस्ट्री रिकॉर्ड, डीएचआर, हर यूनिट का ट्रैक, बैच वाली खराबी पकड़ने में मदद। और चौथा शिकायत प्रबंधन, कंप्लेंट हैंडलिंग। मैन्युफैक्चरर की जिम्मेदारी है कि वो यूजर्स से मिली शिकायतों को सुने, जांच करे। कई बार छोटी सी शिकायत से भी किसी बड़ी सेफ्टी प्रॉब्लम का पता चल जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्लिनिक में किसी डिवाइस में कोई छोटी मोटी दिक्कत भी दिखे, उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए। हाँ। और डिवाइस का मॉडल नंबर, लॉट नंबर या आजकल जो यूडीआई होता है,
यूनिक डिवाइस आइडेंटिफायर, हाँ उसे नोट करना बहुत जरूरी है। हाँ, वो UDI तो ट्रैकिंग के लिए बहुत जरूरी है। और रिकॉल की गंभीरता को भी समझना चाहिए। जैसे क्लास 1 रिकॉल सबसे सीरियस होता है ना? बिल्कुल। क्लास 1 मतलब मरीज को गंभीर नुकसान या मौत का खतरा हो सकता है। तो ये जानकारी जरूरी है। हाँ, और शायद मरीजों को भी कभी-कभार ये बताना अच्छा है कि जिन डिवाइसेस का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी क्वालिटी और सेफ्टी के लिए कड़े नियम हैं। इससे उनका भरोसा भी बढ़ता है। देखिए, मेडिकल डिवाइस की क्वालिटी सिर्फ बनाने वाले की नहीं, ये हम सब की एक तरह से साझा जिम्मेदारी है। जब ये सिस्टम ठीक काम करते हैं तो शायद कोई ध्यान भी नहीं देता, पर जब ये फेल होते हैं तो नतीजा बहुत गंभीर हो सकता है। सही कहा। तो इन स्टैंडर्ड्स की थोड़ी सी समझ रखकर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बेहतर डिवाइस चुन सकते हैं, प्रॉब्लम्स को जल्दी पहचान सकते हैं और कुल मिलाकर मरीजों की देखभाल को और सुरक्षित बनाने में अपना रोल निभा सकते हैं। बिल्कुल। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। क्या कभी किसी ने खुद किसी मेडिकल डिवाइस की खराबी का अनुभव किया है या उसे रिपोर्ट किया है? उस पूरे अनुभव में आपको क्या लगता है इस क्वालिटी सिस्टम की क्या भूमिका रही होगी? क्या वो मददगार था या उसमें कोई कमी लगी? इस पर सोचने से शायद हम सब हेल्थ केयर में बेहतर तरीकों को अपनाने के लिए और प्रेरित हों।